दोस्तों अपने घर जाते ही अंशु के अंदर इतना बदलाव कैसे हो गया। अंशु को गए हुए अभी अपने गांव ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है और अंशु एक के बाद एक चीज़ें सपना के खिलाफ करते जा रही है। सबसे पहले तो वो जो कमेंट आए रहते हैं सपना के लिए भला बुरा, उस पे अंशु के चैनल से जो है वो लाइक किया जाता है और इसी बात को लेके सपना और अंशु के बीच में अनबन होती है। फिर जाके सपना और शिवी का रिश्ता टूट जाता है और अंशु को ये चीज़ पता है कि मेरी भाभी के लिए जो शिवी हैं वो भला बुरा बोली हुई हैं, यहाँ तक कि डायन भी बोली हुई हैं। फिर भी अंशु जो है वो शिवी को फॉलो करती है और शिवी के वीडियो को लाइक करती है। तो क्या अंशु अब सपना के खिलाफ हो गई है और द रॉड चैनल के बारे में वो कुछ अपडेट क्यों नहीं दे रही है और सपना और अंशु का बातचीत बंद हो गया है? तो सारी सच्चाई जानने के लिए हम ले चलते हैं वीडियो को आगे। तो सपना के सास ससुर जिस तरह से अंशु को प्यार करते हैं, जैसे कि सपना के सास ससुर जैसी अंशु के गांव पहुंचे और अंशु एकदम आग के लिपट के रोने लगी और सपना की सास भी रोने लगी और उनके ससुर भी अंशु को गले लगा के अच्छे से जो है वो मतलब बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो वही चीज़ वो लोग सपना या सपना के बच्चियों के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं? और क्या अंशु जो है वो सपना के साथ इसीलिए ढोंग रच रही थी अच्छाई का कि ताकि द रॉड चैनल जो है वो अंशु के पास चला जाए और सपना जो है उसमें से सारी वीडियो डिलीट कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो सपना अभी जिस हिसाब से दिख रही है स्ट्रॉन्ग, उस हिसाब से ही वो अभी ही द रॉड चैनल अंशु को दी है। और आखिरकार द रॉड चैनल है कहाँ? सपना बोलती है कि जब मैं लॉगिंग कर रही हूँ तो द रॉड चैनल लॉगिंग हो नहीं रहा है, यानी कि आईडी पासवर्ड सब चेंज कर दिया गया है। तो आखिरकार वो चैनल है कहाँ? तो ये भी तो हो सकता है वीर जी ख़त्म हुए थे तभी से द रॉड चैनल के पीछे पड़े हुए थे और सपना के मेन चैनल के पीछे भी पड़े हुए थे। लेकिन इसी सब चक्कर में जो सपना है वो बीच में इतनी जो है डिप्रेशन में जा रही थी और परेशान हो के सपना जो है एक गलती कर बैठी कि द रॉड चैनल जो है वो अंशु के नाम कर दी। और द रॉड चैनल पहला तो द रॉड शॉर्ट जो बिंग अंशु करके अंशु के पास चैनल है वो तो दे ही दी थी, लेकिन जो द रॉड चैनल मेन चैनल था वो चैनल सपना दे के अंशु को बहुत बड़ी गलती कर दी, देना नहीं चाहिए था। और इसीलिए सभी ऑडियंस थोड़ा बहुत सपना से नाराज़ भी हैं और अभी वो कमेंट में भी बोल रहे हैं कि द रॉड चैनल पे जो है वो सिर्फ सपना और सपना की बच्चियों का ही हक है। बातों बातों में ही जो है बहुत सारी सच्चाई बाहर निकल के आई हुई है और आजकल उनके मौसा ससुर जो हैं उनका चैनल जो है वो आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि वो सपना और उनके ससुराल वाले यानी कि सास ससुर को लेके थंबनेल लगा के वीडियो बना रहे हैं। तो लोग जो है उनका वीडियो देख रहे हैं तेज़ी से और वो उसी टॉपिक पे जो है वीडियो बना रहे हैं। और उनका चैनल जो था मोटिवेशनल का था, लेकिन वो आराम से जो है सपना और अंशु इसी चीज़ों को टॉपिक बना के और वीडियो बना रहे हैं और वो मतलब अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि परिवार गलत नहीं है और अंशु का परिवार जो है बहुत धनी है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में, क्योंकि सपना की लाइव अभी थोड़ी देर पहले ही हुई थी और 1 घंटा के लगभग जो है उसका लाइव चला। और जो लोग भी जो सवाल पूछ रहे थे सपना उसका हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी। और सपना जो है पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार ग्वालियर वाले फ्लैट में क्या हुआ था। तो
सपना ने बोला वो तो सीवी ही बता पाएगी कि क्या हुआ था। और लोगों ने पूछा कि उसके हस्बैंड आपको गाली क्यों दिए थे, तो सपना ने बोला कि वो सीवी ही बताएगी। और क्या कर्म कांड हुए थे ग्वालियर वाले फ्लैट में वो भी सीवी ही बताएगी, क्योंकि उसी बीच जो है और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और उससे पता चला उनके कमेंट से कि ग्वालियर वाले फ्लैट में कुछ नहीं हुआ था। और फिर लोग अंशु को लेके जो है कमेंट कर रहे थे कि अंशु ऐसा कैसे कर सकती है, अंशु ऐसा कैसे कर सकती है। तो सपना बोल रही थी कि सपना बता दी सारी सच्चाई कि अंशु उनका खून है, जितना मेरा हक था मेरे पास थी अंशु, तो मैं उसको जो है अपने जैसा भी था वैसा परवरिश करी और वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई है। और अंशु के कदम इतने शुभ है कि जैसी वो अपने गांव गई है वैसे ही उसका घर जो है कब से ईंट का बना हुआ था और तब पलस्तर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी ही पलस्तर होना शुरू हुआ है। तो सपना जो है वो अब एकदम अच्छे से जो है अपने आंसुओं को टाटा बाय बाय करके और बढ़िया से जो है वीडियो बना रही है। और सपना अपने पिछले लाइव में बताई हुई थी कि उसके सास ससुर तो मिलने गए ही थे, उसके मायके बच्चियों से मिले। और उसके पहले जो इनके जो मामा ससुर के लड़के हैं और मौसा ससुर हैं वो लोग गए थे कुछ प्रॉपर्टी के लिए बात करने के लिए, जो कि वो उनके सास ससुर जो हैं सपना के वो बेचना चाह रहे थे लेकिन वो बिक नहीं पा रहा है। तो इसी कारण से जो है वो सपना के सास ससुर भी सपना से ही डिस्कस किए हैं। तो सपना बोली है कि बेचना ही क्यों है, और जो भी बातें होंगी अब सपना बोल दी है कि आप लोग ये समझ जाओ कि मैं मर गई हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझसे पूछो ही मत। और उन लोगों से नहीं हो पाया है तब वो मेरे से मिलने और बच्चियों से मिलने के लिए आए हुए हैं। और सपना जो है बोल रही थी कि जब से मथुरा आई हुई हूँ तब से बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ और बहुत अच्छे से रह रही हूँ मैं, और मेरे जो बिज़नेस थे वो भी अच्छे से चल रहे हैं। और जो इंस्टाग्राम पे पेज है उस पे ही जो है स्टोर करके है। साथ ही साथ सपना अपने लाइव में बताई है कि अंशु पहले जो है हमारे हिसाब से चलती थी और अब जब से मतलब हमारे से दूर गई हुई है, अपने गांव गई हुई है, तब से वो जो है वो बदल चुकी है और वो 17 साल की हो चुकी है अब वो। तो अब पढ़े लिखे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बनाएगी, यानी कि सीवी के साथ, और मैं तो अनपढ़ हूँ, ऐसा बोल रही थी सपना। और सपना ये भी बोल रही थी कि जब सूरज जी राजवीर जी थे तब हमारे घर खानदान में किसी का भी चैनल नहीं था, ना इतना चैनल हुआ करता था। तो सही बात है, आज की डेट में सब लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से इनकम कर सके, और खैर आपके रिश्तेदार तो आपका नाम अच्छे से यूज़ करके जो है वो कमाना चाहते ही हैं पैसे। आज लाइव में जो है वो बच्चियां नहीं आई हुई थी, चाहे आरू हो चाहे आरोही, बच्चियां नहीं दिखी लाइव में। लेकिन सवाल पूछ रहे थे कि बच्चियां कहाँ हैं, तो सपना बोली कि बहुत अच्छी हैं, ठीक हैं। तो भगवान करे कि सपना जो है अपने लाइफ में ऐसी खुश रहे और अपने बच्चियों को अच्छे से परवरिश दे सके। लेकिन सपना के साथ जो भी हुआ है ना, बहुत कम उम्र में हुआ है और बहुत ही ज़्यादा दुखद चीज़ें हुई हैं। पहला तो भगवान ने जो है वो सूरज जी को छीना, फिर दूसरा राजवीर जी को छीन लिया, और उसके बाद से जो है परिवार वाले भी ऐसे हैं कि समझने को तैयार नहीं है। सपना वो हर कोशिश की हुई है जिससे कि उसका और उसके ससुराल वाले सास ससुर के साथ जो है वो अच्छा रिश्ता रहे, और यहाँ तक कि सपना अपना पूरा लाइफ वहीं शिवपुरी में ही गुजारने वाली थी। लेकिन जब सर पर से पानी जो है वो बहने लगा था और बर्दाश्त के बाहर हो गया, तभी सपना जो है सोची कि अब नहीं रह सकते हैं एक साथ। तभी सपना जो है वो शिवपुरी से चली आई थी ग्वालियर, और ग्वालियर तो आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ है। और फाइनली ग्वालियर भी छोड़ के अब आ चुकी है मथुरा में। तो अब भगवान
कृष्ण के नगरी में। तो भगवान करे कि सब अच्छे से रहे। और सपना बोल रही थी कि अब मेरा घर भी जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। तो सपना बहुत अच्छे से जो है काम भी करती है और बहुत सारे लोग सपना को सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत जल्दी ही सपना का अपना खुद का भी घर होगा और उनकी बच्चियां भी पढ़ेंगी लिखेंगी। सपना का जो है ख्वाब अभी रह गया है, जो पूरा नहीं हुआ है, वो उनकी बच्चियां ही पूरी करेंगी। तो आप सब क्या चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्या द रॉड चैनल वापस सपना के पास आ जाना चाहिए। तो फटाफट से कमेंट करिए। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।